लेकिन आचार्य जी, दूसरा जो मैंने सवाल आपसे पूछा था, सवाल है कि हिंदू धर्म परंपरा में सब कुछ ऐसे नहीं होता। ग्रहों की दशा देखी जाती, समय को देखा जाता, शुभ अशुभ का ध्यान रखा जाता, उसके आधार पे कोई आयोजन किया जाता है। आपने अचानक 12 से 11 साल कर दिया। ये धर्म के अवमानना तो है ही, क्या ये देवताओं को जो खुश करने का कार्यक्रम है उसमें भी व्यवधान नहीं है? ये देखिए आशुतोष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, शुभ अशुभ और ज्योतिष की गणना, काल गणना, काल चक्र, ये सब इंसानों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। और जो वर्तमान में देश में सरकार है, ये अपने आप को इंसान नहीं मानते हैं, ये भगवान और देवता मानते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अग्निहोत्री जी से मेरे कई बार इस पे डिबेट हुई, जब भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास होना था, तो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो दो हमारी पीठों के शंकराचार्य, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देवशयन काल में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं निकलता, कोई मुहूर्त शुभ नहीं होता। राम के मंदिर का, भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना गया है। 8वें अवतार भगवान कृष्ण है, 9वें अवतार हमारे पुराण के अनुसार से बुद्ध को माना गया, और 10वां अवतार होने वाला कल्कि अवतार। भगवान विष्णु के अवतार के मंदिर का, वो भी जन्म स्थान के मंदिर का शुभारंभ विष्णु शयन काल में नहीं हो सकता, ये उन्होंने स्पष्ट कहा। लेकिन हुआ क्या? कई ज्योतिषाचार्यों, मैं एक पंडित राजीव शर्मा का है नाम कोट करना चाहूंगा, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये बहुत गलत काम हो रहा है। हमने चिल्ला चिल्ला के बोला कि ये शुभ नहीं है, लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर धरती के भगवानों ने उन शास्त्रों की बातों को, उस ज्योतिष की बातों को एक तरफ रख दिया। यहां तक कि किसी शंकराचार्य को भी उसमें इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि शंकराचार्यों ने उस समय में आने से मना ही कर दिया था, क्योंकि वो इस अधर्म के काम को नहीं कर सकते थे। मगर किसी ने नहीं सुनी और वो हो गया। ऐसे ही ये जो कुंभ का विषय है, ये ज्योतिष गणना का विषय है। काल को पीछे नहीं किया जा सकता, ना आगे किया जा सकता है। क्या आज हम जो आपसे बात कर रहे हैं, ये दोबारा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तिथि दोबारा नहीं आ सकती। ऐसे ही काल चक्र की जो ये गणना है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन सत्ता के स्वार्थ में मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं, और मैं विनोद जी की बात से सहमत हूं कि 2022 में उत्तराखंड में चुनाव है, उसमें ये मैसेज ये सरकार और ये पार्टी नहीं देना चाहती थी कि हम हिंदू धर्म के आयोजन को आगे पीछे कर, मतलब चुनाव के बाद में अगर ले जाते तो ये विज्ञापन देने का इन्हें अवसर नहीं मिलता, सरकार के पैसे से भाजपा का प्रचार करने का मौका नहीं मिलता, एक पार्टी के प्रचार करने का मौका नहीं मिलता। और उसी की वजह है कि इनके तमाम घोषणाएं, इनकी तमाम योजनाएं कंट्राडिक्टरी हैं, कंट्राडिक्शन से भरी हुई हैं। भाई आप एक तरफ कहते हैं कि साहब, विराग जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जब हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि सबका टेस्ट होगा, तो कुल 25-27 हजार का टेस्ट हुआ, जबकि उसमें 31 लाख का तो स्नान हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि जब संत महात्मा से ये बात हो रही थी कि भाई कोरोना में कुंभ कैसे होगा, तो उन्होंने कहा साहब रोज तो 1-1 लाख की रैली हो रही है आसाम के अंदर और बंगाल के अंदर और केरल के अंदर, सरकार के तमाम गृह मंत्री जा रहा है, प्रधानमंत्री जा रहा है, मुख्यमंत्री जा रहा है और विपक्ष के नेता भी जा रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा। साहब संत महात्माओं के कुंभ पे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये सवाल आया। ये सवाल इसलिए आया कि सरकार कह कुछ रही है, कर कुछ रही है। अब सवाल तीसरा उठता है कि आखिर करना क्या है? क्या धर्म गलत है, आस्था गलत है, या हम लोग सब धर्मांध हैं? बिल्कुल हम धर्मांध नहीं है, हम बिल्कुल गंवार नहीं है, हम बिल्कुल अनपढ़ लोग नहीं है। और हमारा शास्त्र, हमारे पुराण इसको साफ साफ कहता है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में, आशुतोष जी, किसी भी धार्मिक आयोजन में, किसी भी क्रिया में, कृत्य में, विधि में, विधान में, अनुष्ठान में, यदि मनुष्य बीमार है, यजमान बीमार है, पुरोहित बीमार है, वृद्ध है, या कोई आपदा है, तो उसमें उस परंपरा में परिवर्तन किया जा सकता है। एक, उस परंपरा को बंद किया जा सकता है। 2, इसकी अनुमति दी गई है। यदि महामारी है और ये निर्णय सरकार लेती है, मैं फिर कह रहा हूं, अखाड़ों को ये बताया ही नहीं गया। अगर अखाड़ों से ये कहा जाता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कोई अखाड़ा इसमें आड़े नहीं आता। हमारे यहाँ सांकेतिक पूजा का
विधान है, हमारे यहाँ सांकेतिक प्रार्थना का विधान है। अच्छा ये बताइए, जब इससे पहला बस 10 सेकंड और लूंगा, जब ये कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ, मंदिर बंद हुए या नहीं हुए? हुए। वैष्णो देवी का मंदिर बंद हुआ, उसमें सांकेतिक आरती होती रही। शिरडी का साईं बाबा का मंदिर बंद हुआ, सिद्धि विनायक बंद हुआ, तिरुपति बालाजी बंद हुआ, काशी विश्वनाथ बंद हुआ, सारे ज्योतिर्लिंग बंद हुए। किसी ने ऑब्जेक्शन किया? नहीं किया। ये सरकार की नीति और नियत में बहुत बड़ा खोट है। इसने धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसने श्रद्धा का बेड़ा गर्क कर दिया है, टोटली राजनीतिकरण कर दिया है। इसके मैं विरोध में हूं और ये आवाज आपने उठाई है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।